हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखेगा आप लोगों के टारगेट फॉर आईक्यू पर बिहार सिविल जज, यूपी एपीओ और यूपी जुडिशरी के लिए जनरल साइंस की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जनरल साइंस में आप लोगों को ये पहली हमारी इंट्रो क्लास है, यानी एक बेसिक क्लास है जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा और इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में भी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान की, यानी सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के एग्ज़ाम में यूपी एपीओ में 8 नंबर का, यूपी जुडिशरी, यूपी पीसीएस जे में अगर हम बात करें तो ये कम से कम 10 से 15 नंबर का केवल प्री में, ये भी केवल प्री में। और बिहार जुडिशियल में, बिहार जुडिशियल सर्विस में अगर हम बात करें तो प्री में कम से कम आप लोगों का 25 से 30 क्वेश्चन, और मेंस में भी एक इंडिविजुअल 100 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है मेंस का। किसका होता है? जर्नल साइंस का। ठीक है, किसका होता है भाई? जर्नल साइंस का। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट या कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहली बार इन सभी एग्ज़ाम में अपेयर होंगे और सब्जेक्ट को लेकर उनको कंफ्यूज होगा। अब अगर हम बात करें तो जनरल साइंस है क्या, सबसे पहले बात ये आती है कि भाई जनरल साइंस क्या है। ठीक है, जनरल साइंस है क्या, सबसे बड़ी बात ये हमारे सामने आती है। अगर आप लोगों को बात करें, यानी साइंस मतलब विज्ञान, और विज्ञान ऐसा क्या है कि एक ऐसा ज्ञान जो विधि के अनुरूप, जो नए नए हमारे जो अनुप्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनके अनुरूप किसी काम को तर्क और विज्ञान के साथ ही करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब जनरल साइंस को 3 चीज़ें आप लोगों ने नाम सुना होगा। नंबर 1 फिजिक्स, यानी अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान। नंबर 2 केमिस्ट्री, ठीक है। और नंबर 3 अगर हम बात करें तो वो है आपका बायोलॉजी, यानी बायो जिसे हम लोग कह देते हैं जीव विज्ञान। हालांकि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं और भी हैं जिसमें हम साइंस के अलग अलग ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं। मेजर तौर पर हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक और देखते हैं। हालांकि एक करंट अफेयर को करके, एक साइंस और टेक करके, और एक आप लोगों ने सुना होगा साइंस या टेक को आता है। ये करंट अफेयर और जो नवीनतम लेटेस्ट साइंस में इन्वेंशन होते हैं वो पोर्स हम इसमें पढ़ते हैं। हालांकि ये करंट अफेयर में हम लोग इसको ज़्यादातर काउंट करते हैं या मिसलेनियस टॉपिक करते हैं। आज हम जो बात करेंगे, अब इन तीनों का वेटेज अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा बायो, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, आपका इस तरीके से इनका एग्ज़ाम में रेशियो रहता है। आज हम लोग जो अपनी क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो वो है हमारा क्या? केमिस्ट्री, यानी पहली क्लास है आज हमारी रसायन विज्ञान का। हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर। तो इसमें अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान, यानी इसमें विज्ञान में हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो अम्ल यानी एसिड, यानी बेस यानी लवण, और क्षार यानी बेस, और साल्ट यानी लवण, इन तीनों के अध्ययन के बारे में हम जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बात करेंगे। कुल मिला के अगर हम बात करें रसायन विज्ञान में कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, केमिकल और गैसों का अध्ययन किया जाता है। ये मोटे तौर से मैं आप लोगों को बड़े ओरली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ताकि हो सकता है बहुत सारे आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं तो साइंस की बैकग्राउंड नहीं होगी, तो आप लोग आसानी से अगर साइंस के तरीके से इसको बताएंगे तो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। कुल मिलाकर इसमें गैस और लिक्विड, इनका ही अध्ययन जो है इसमें किया जाता है अगर मोटे तौर से बात करें। तो इस लेक्चर्स को हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरह से डिवाइड करें ताकि आप लोग अच्छे से उनको समझ सकें। और इसमें हम लोग एक चीज़ पहले ध्यान रखेंगे, वो क्या कि केवल हम इन सभी क्लासेस में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के नज़रिए से ही टॉपिक्स और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और कॉन्सेप्ट भी हम उन्हीं टॉपिक का क्लियर करेंगे जिनकी रिलेवेंसी केवल हमारे जुडिशियल एग्ज़ाम तक सम्मित है। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा अम्ल यानी एसिड, बेस यानी क्षार, और साल्ट यानी लवण। अब ये होता क्या है
फिर इनसे बनने वाले क्वेश्चन क्या हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अम्ल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई, अम्ल क्या है। पहली बात तो अम्ल क्या है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड आप लोगों ने सुना होगा ना, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ये नाम आपने सुना होगा कि चींटी काटने से कौन सा अम्ल निकलता है, या अगर हम बात करें फिटकरी में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो अम्ल फिर है क्या, तो अम्ल वो हैं जो अम्ल वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को क्या है एज इट इज याद रखनी, क्या देते हैं, प्रोटॉन दे देते हैं। पहली बात तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि अम्ल क्या है, प्रोटॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, न्यूट्रॉन देते हैं, तो दूसरे पदार्थों को क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, पहली बात। और ये हमेशा यदि अम्ल है जलीय विलयन में इसको घोलते हैं, मान लीजिए कोई एसिड है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, और उसे जलीय विलयन है वाटर लिक्विड में उसको घोलेंगे, तो हमेशा ये जलीय विलयन में घोलने के बाद, जलीय विलयन मतलब लिक्विड वाटर में घोलने के बाद एच पॉजिटिव आयन देते हैं। एज इट इज ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा कि अम्ल क्या देते हैं, एच पॉजिटिव, एच निगेटिव, ओ एच पॉजिटिव, ओ एच निगेटिव, तो एच पॉजिटिव आयन इसमें देते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे HCl, पहले आप लोगों को ये क्या याद रखना है, HCl, ये आपको याद रखना है। फिर आप लोगों को क्या याद रखना है, HCl के बाद आप लोग चाहे तो याद रख लेंगे, वो है क्या, H2CO3, H2CO3। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे सिरका, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, तो ये क्या हैं, सारे अम्ल के उदाहरण हैं। अब हमारा एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम उनको देखेंगे कि भाई एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप लोग लिस्ट लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या है, साइट्रिक अम्ल क्या है, तो एक लिस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए इसकी। साइट्रिक एसिड क्या है, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये हमेशा खट्टे फलों में, खट्टे फल जैसे नींबू है, नारंगी है, इनमें क्या है, या मौसमी है, इनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और ऐसे पदार्थों में क्या पाया जाता है, ज़्यादा विटामिन सी भी ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, तो एक तो ये आप, दूसरा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये क्या है, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे। तो एसिटिक एसिड क्या है भैया, ये जो है हमेशा जो सुगंधित मतलब जिनसे अच्छी सुगंध आती है, ऐसे फलों में, फ्रूट्स में ये जो है इसका प्रयोग जो है ये बनाया जाता है। और गन्ने का जो सिरका होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उससे भी एसिटिक एसिड बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड क्या है, चींटी और बिच्छू आप लोग नोट कर लेंगे, उनके काटने से या उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है याद रखेंगे आप लोग, इसका यूज़ चमड़ा इंडस्ट्री में किया जाता है, ये बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका प्राकृतिक स्रोत है हरा कशिश, एसिटिक एसिड का, आप वो सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नोट करेंगे, तो भैया इसका सोर्स है फिटकरी, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है फिटकरी में कौन सा एसिड है, तो नाइट्रिक, और इसका यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में, आप लोग नोट कर लेंगे, और औषधि या फिर उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने में, ठीक है। तो ये हैं, एक है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड यानी सेब में, एप्पल में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं एसिड जो उनके सोर्स हैं और इनसे होने वाले इनके उपयोग क्या हैं, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, एसिड के बाद हम लोग देखते हैं बेस क्या है, यानी इनसे क्या क्वेश्चन बनता है और बेस क्या है। अब मैंने एसिड में क्या बताया था आपको कि ये एच पॉजिटिव देते हैं, लेकिन बेस क्या है, ये जल में घुलने के बाद
याद रखेंगे OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, क्लियर है। और इसका प्रयोग जो है अगर हम बात करें तो साबुन बनाने में इसका प्रयोग जो है क्षार या बेस जिसको कहते हैं हम, इसका प्रयोग किया जाता है। अब एक तरफ आप लोग चाहें तो लिख लेंगे कि भैया एसिड और बेस इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए। एसिड की बात करें तो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होंगे, खट्टे होते हैं। और अगर हम बात करें बेस तो बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या होंगे, कड़वा होते हैं। इन दोनों में क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। तो अम्ल जो हैं वो स्वाद में खट्टे होंगे और जो बेस हैं यानी जो क्षार हैं वो स्वाद में जो हैं कड़वे होंगे, क्लियर है। एक बात तो ये, दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हम बात करें इसमें जो है लाल नीले लिटमस पेपर को आप लोग नोट करेंगे, क्या, एक तरफ अम्ल लिख लेंगे, एक तरफ क्षार लिख लेंगे, ठीक है। अब जो अम्ल है ये नीले लिटमस पेपर को किसे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, नीले यानी ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, नीले को लाल कर देंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में भैया आप लोगों के क्वेश्चन बनेगा। और ये इसका उल्टा कर देते हैं, यानी लाल लिटमस पेपर को ये क्या कर देते हैं भैया, ये नीला कर देते हैं। इन्हीं की पहचान है ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो प्रयोग है आप लोगों को मैंने बताया, एसिड जो हैं हमारे जैसे HCl H2SO4 हैं, ये सारे क्या हैं हमारे, अगर हम बात करें तो ये प्रमुख स्रोत हैं किसके, एसिड के। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेस क्या है, तो बेस मैं बता चुका हूँ, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद OH नेगेटिव आयन देते हैं, तो वो क्या है, सारे के सारे आपके बेस हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अब बेस भी दो तरीके होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हैं या वीक बेस हैं, लेकिन वो आप लोगों को याद नहीं रखना है। इसमें मैं कुछ नाम आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल क्यूब, ये आप लोगों को याद रखना है। CaOH का स्क्वायर, ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। इसका उपयोग जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, इसका उपयोग होता है विरंजक चूर्ण बनाने में या चूना पत्थर जिसे कहते हैं, चूना पोतने में, मकानों पे जो चूना आता है चूना पाउडर उसको बनाने में, चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। एक आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का क्षार है जो आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है सभी को। अब देखिएगा किसी अम्ल की और क्षार की पता कैसे करें, तो अम्ल और क्षार को पता करते हैं उसकी pH वैल्यू से, ये आप लोग याद रखेंगे। अब pH वैल्यू में क्या है, pH वैल्यू आपसे बता देते हैं, 0 से लेकर आप लोग याद रखेंगे 7 तक ये अम्ल होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 6 और जिनकी 14 तक होती है, 7 से 14 तक, वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं यानी बेस होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ये एसिड होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन जिसकी वैल्यू 7 है, तो 7 का मतलब है प्योर वाटर, यानी शुद्ध जल की वाटर की जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है, यानी उदासीन न्यूट्रल वाटर की। अगर किसी लिक्विड की किसी भी विलियन की pH वैल्यू 7 से कम है तो वो है एसिड, और pH वैल्यू 7 से अधिक है तो वो क्या है, क्षार है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा ब्लड क्या है, ब्लड की pH वैल्यू है 7.4, तो क्या है, ब्लड बेस है यानी क्षार है। ये इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। जैसे सिरका है, सिरका विनेगर, तो सिरका क्या है, एसिटिक एसिड, इसकी pH वैल्यू है 3, तो ये क्या है, अम्ल है। ये आप लोगों को याद रखना है। खट्टा दूध है, अब खट्टा दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड और दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसकी pH वैल्यू होती है 4.5, तो
तो इसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। जनरल साइंस की क्लासेस में बड़े अपने लाइव क्लासेस में इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ताकि हमारी पूरी क्लास एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के तरीके के पूछने का तरीका क्या एग्जामिनर का, उस तरीके से हम लोग क्लास कराएं। ना कि आप लोगों का साइंस में कोई, आपको साइंस का कोई साइंटिस्ट थोड़ी बनाना है। हमारा मेन मकसद है आप लोगों का एग्ज़ाम निकलवाना, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ें आप लोगों को बार बार कराते हैं कि भाई हम लोग जनरल साइंस को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके इस तरीके से आपके सामने रखेंगे, ताकि उसको पढ़ने में भी मज़ा आए और एग्ज़ाम में आराम से MCQ भी हमारे सोल्व हो जाएं। ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। अब जैसे अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा है, जैसे अगर आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का pH वैल्यू जो होता है, बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का pH वैल्यू है 9। तो क्या है ये क्षार होगा। तो ये था pH वैल्यू। pH का फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में आप लोगों ने देखा H पॉजिटिव पावर क्या है, हाइड्रोजन एसिड की, और OH निगेटिव क्या है, बेस को डिसाइड करते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। आगे अगर हम बात करेंगे तो वो है क्या, अगर हम बात करें तो आगे आता है, हम अब देखते हैं लवण यानी साल्ट क्या है। साल्ट ये क्या है। अब साल्ट की अगर हम मोटे तौर से बात करें, बस आप लोगों को याद रखना है, साल्ट जो है, देखिएगा एक चीज़ मेरी बात याद रखना, प्रकृति यानी नेचर में अम्ल भी पाया जाता है, अम्ल भी पाया जाता है और बेस भी पाया जाता है प्रकृति में प्राकृतिक रूप से। लेकिन लवण यानी साल्ट, साल्ट यानी लवण जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं बनता। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया बनते हैं, तो साल्ट बनता है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या बनता है भैया, साल्ट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से ही आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, जिप्सम, जिप्सम का यूज़ आप लोग देखते हैं सीमेंट में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम एलम और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये एग्जाम लिख लेंगे आप लोग NaCl। तो NaCl क्या है, साल्ट। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। ये आप लोग जो है याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको NaCl को क्या कहते हैं, जो हम लोग नमक खाते हैं, इसको रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, तो ये क्या है, साल्ट है। और साल्ट को बस आपको याद रखना है, दो एसिड और बेस के मिश्रण से रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं भैया, बेस कहते हैं। अब देखिएगा आप लोगों को कुछ इसमें और जो एक एक चीज़ हैं, एक आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा। क्लियर है, यानी बेकिंग सोडा क्या है, एक ये आप लोगों ने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर लेंगे। तो बेकिंग सोडा जो है, इसका प्रयोग किया जाता है फलों को जल्दी पकाने के लिए, पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए भैया बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है ना, नाम बहुत पूछा जाता है, यानी सोडियम, इसका नाम पूछा जाता है एग्जाम में, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप लोगों को याद रखना है। सोडियम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं बाई नहीं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी इसका फुल, अब इसका नाम क्या है, वो है NaH। ये बहुत बार पूछा जाता है, CO3, ये इसका नाम है। इसका उपयोग क्या है, पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए, ये आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ जो केक बनता है ना, उसमें बेकिंग सोडे का प्रयोग होता है, केक और पेस्ट्री में, ये आप लोग याद रखेंगे। एक अगर हम बात करें, बेकिंग सोडे का यूज़ आग बुझाने में भी किया जाता है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दूसरा है धावन सोडा, एक नाम आपने सुना होगा, धावन सोडा। इंग्लिश में धावन सोडा को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, कौन सा, वॉशिंग सोडा। तो ये क्या है, इसका सूत्र क्या है, ये हम लोग देखेंगे। इसका सूत्र है, इसमें वॉशिंग सोडा में 10 जल के मॉलिक्यूल्स यानी
अणु उसमें मिले होते हैं, और इसका फुल फॉर्म, इसका नाम है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आप लोगों को याद रखना है, यानी सोडियम कार्बोनेट, ये आप लोगों को याद रखना है, बस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि धावन सोडा, वाशिंग सोडा बनाने की विधि का नाम क्या है, तो उस विधि को बोलते हैं सोडा सोल्वे मेथड। सोडा सोल्वे मेथड, ये एग्जाम में आ चुका है, मैंने इसलिए आपको बता दिया। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? साबुन बनाने में, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग सोडा। दूसरा, कांच बनाने में, कागज इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। एक है आपका ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो भैया ब्लीचिंग पाउडर को समझ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कपड़ों को वाइट बनाने में। जो कपड़े कलरफुल होते हैं उन्हें कलर उनका बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कपड़े का रंग निकालने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे ही ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कहते हैं। बस ये याद रखेंगे। इसका नाम है CaOCl, नोट कर लेंगे 2, इसका बस नाम ये है, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, रासायनिक नाम। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा एसिड, बेस और साल्ट क्या है। एसिड वो जो H पॉजिटिव आयन, और बेस वो जो OH निगेटिव आयन, और लवण यानी हम अगर साल्ट की बात करें तो एसिड और बेस के मिश्रण से बनने वाले तत्व को हम लोग लवण यानी क्षार कहते हैं, और इनके उपयोग हम लोगों ने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग बिहार जुडिशियल सर्विस, यूपी APO और यूपी जुडिशरी के लिए हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं हमारे कोर्सेज़ के बारे में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।